जरा सोचिए, जिस घर की बहू को कल तक ताने दिए जाते थे, आज उसी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? जी नहीं, क्योंकि जब किस्मत मेहरबान होती है तो साजिशें भी परवान चढ़ती हैं। आज की कहानी सिर्फ मिट्टी से सोना बनाने की नहीं, बल्कि अपने ही घर में दुश्मनों से लड़ने और जीतने की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी पूजा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूं जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर परिवार की उस हवेली से, जहां दीवारें तो साथ थीं, पर दिल कोसों दूर थे। ये परिवार दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ थे पोल्टू, बुआ जी और चाचा जी, जिनकी सुबह ही घर की बहुओं पर ताने कसने से होती थी। उन्हें लगता था कि औरतें सिर्फ मर्दों की कमाई पर ऐश करने के लिए होती हैं। और दूसरी तरफ थी घर की असली शान, दुर्गा देवी, उनकी बहू अहाना और बाकी बहुएं। ये वो औरतें थीं जो घर को प्यार और सम्मान से सींचना चाहती थीं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ जिल्लत मिलती थी। घर का माहौल इतना जहरीला था कि सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाता ही है। और इस घर में वो आवाज बनी अहाना। एक दिन उसने अपनी आंखों में आंसू लिए दुर्गा देवी से कहा, मां जी, अब और नहीं। अब ये ताने और ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। अहाना ने फैसला किया कि वो अपनी कला को अपनी ताकत बनाएगी। वो और बाकी बहुएं मिलकर मिट्टी की मूर्तियां और सजावटी गुड़िया बनाएंगी। ये सुनकर पोल्टू और बुआ जी ने उनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब अहाना ने ये बात अपने पति अर्जुन को बताई। अर्जुन, जो अपनी माँ और बुआ की बातों में आकर अपनी ही पत्नी की काबिलियत नहीं देख पा रहा था, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, ये सब क्या बचपना है अहाना? जिम्मेदारी लेना बच्चों का खेल नहीं है। और सुन लो, मैं अपने पैसों में से 1 रुपया भी इस मिट्टी के खेल में बर्बाद नहीं होने दूंगा। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत थी। उसने कहा, मुझे तुमसे किसी मदद की उम्मीद भी नहीं थी अर्जुन। तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जो औरत को सिर्फ पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन याद रखना, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारा स्वाभिमान है। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और अहाना पर फेंकते हुए कहा, तो ये है तुम्हारा स्वाभिमान? अपनी जुबान संभालो, वरना तुम्हारा हाल भी मजली भाभी जैसा कर दूंगा। अहाना पूरी तरह भीग चुकी थी, पर उसकी आंखों की आग बुझी नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं हूं अर्जुन। आज से हम सब बहुएं मिलकर काम करेंगी और अपनी दुनिया खुद बनाएंगी। और बस उस दिन से ठाकुर हवेली एक वर्कशॉप में बदल गई। दिन रात मिट्टी की सौंधी महक और बहुओं की खिलखिलाहट गूंजने लगी। वो सिर्फ मूर्तियां नहीं गढ़ रही थीं, बल्कि अपने सपनों को, अपनी आज़ादी को आकार दे रही थीं। एक दिन जब सब काम में लगी थीं, तभी बुआ जी अपनी जहरीली जुबान लेकर आ पहुंची। वाह, ठाकुरों की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों ने। इस मिट्टी से क्या मिलेगा तुम्हें? 100-200 रुपए, इससे घर नहीं चलते। अहाना ने पलटकर जवाब दिया, बुआ जी, एक दिन यही मिट्टी हमें सोना बनाकर देगी, आप बस देखते जाइए। और अहाना की बात सच साबित हुई। उनकी मेहनत रंग लाई। बाजार में उनकी मूर्तियों की धूम मच गई। लोग उनकी कला के दीवाने हो गए। और फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। शहर के एक बहुत बड़े कारोबारी मिस्टर वर्मा की नज़र उनकी मूर्तियों पर पड़ी। वो उनकी कला देखकर इतने प्रभावित हुए कि सीधे हवेली पहुंच गए। उन्होंने अहाना से कहा, आपकी मूर्तियों में सिर्फ कला नहीं, जान है, आत्मा है। मैं आपको 50 लाख का ऑर्डर देना चाहता हूँ। 50 लाख? ये सुनकर तो पोल्टू और बुआ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मिट्टी को वो तुच्छ समझ रहे थे, आज वही मिट्टी लाखों की दौलत बरसा रही थी। कारोबारी ने तुरंत 10 लाख का एडवांस चेक अहाना के हाथ में थमा दिया। उस दिन पहली बार ठाकुर हवेली में मेहनत की कमाई से खुशियां आई थीं। अर्जुन भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसने अहाना से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो अहाना, मैं तुम्हारी ताकत को पहचान नहीं पाया। आज से इस घर में वही होगा जो तुम कहोगी। दुर्गा देवी ने भी खुश होकर घर की चाबियां अहाना को सौंप दी और कहा, आज से इस घर की मालकिन तू है। तूने साबित कर दिया कि एक सच्ची और मेहनती बहू ही घर की असली लक्ष्मी होती है। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। जहां एक तरफ खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ जलने वालों की कमी नहीं थी।
गांव का एक पुराना मूर्तिकार रघुवीर सेठ अहाना की तरक्की से जल भुनकर राख हो रहा था। उसका धंधा चौपट हो गया था। उसने अहाना को बर्बाद करने की ठान ली। उसने एक भयानक साजिश रची। उसने पोल्टू के कुछ पुराने लालची दोस्तों को पैसे देकर फुसलाया। प्लान ये था कि रात के अंधेरे में अहाना आर्ट्स के गोदाम में आग लगा दी जाए और इल्जाम अर्जुन पर डाल दिया जाए ताकि बीमे के पैसे हड़पने के जुर्म में वो फंस जाए। रघुवीर ने बड़ी चालाकी से अर्जुन का नाम कारोबार के कागजों में साझेदार के तौर पर डलवा दिया था ताकि उसका मकसद कामयाब हो सके। एक काली रात जब पूरी हवेली सो रही थी, गोदाम से आग की भयानक लपटें उठने लगीं। आग आग की चीखों से सब जाग गए। अहाना और अर्जुन जब बाहर आकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी महीनों की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ आग के लपटों में जलकर राख हो रहा था। अहाना टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अर्जुन के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आग तो बुझ गई, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह पुलिस आई और रघुवीर सेठ की साजिश कामयाब हो गई। झूठे सबूतों के आधार पर पुलिस ने अर्जुन को आग लगाने और बीमे के पैसे हड़पने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अहाना चीखती रही, मेरा पति बेकसूर है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। दुर्गा देवी सदमे में थी। उस पल अहाना ने कसम खाई कि वो अपने पति को बेकसूर साबित करके रहेगी। वो एक जासूस की तरह सबूतों की तलाश में निकल पड़ी। 3 दिन और 3 रात वो भूखी प्यासी हर उस जगह गई, हर उस इंसान से मिली जो उसे सुराग दे सकता था, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक मजदूर मिला जिसने उस रात रघुवीर के आदमियों को गोदाम के पास देखा था। वो उस गवाह को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। सच्चाई सामने आई। रघुवीर सेठ और उसके साथी गिरफ्तार हो गए और अर्जुन बाइज्जत बरी हो गया। जब अर्जुन घर लौटा तो पूरे गांव ने अहाना की जय जयकार की। अहाना ने साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद अहाना आर्ट्स का नाम और भी मशहूर हो गया। उन्हें लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपनी कला दिखाने का न्योता मिला। ये सुनकर पूरी हवेली में जश्न का माहौल था। मगर अहाना अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी। विदेश से लौटने के बाद उसने गांव के पुराने खाली पड़े स्कूल को एक हुनर केंद्र में बदल दिया और उसका नाम रखा सशक्त नारी केंद्र। वहां मिट्टी की कला के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला और भी बहुत कुछ सिखाया जाने लगा। देखते ही देखते आसपास के गांव की औरतें भी वहां आने लगीं। जो औरतें कभी अपने घरों में डर कर रहती थीं, आज वो गर्व से कहती थीं, हम कलाकार हैं। ठाकुर हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन अब बच्चों को पढ़ाता था, बुआ जी केंद्र में आने वाली औरतों के लिए चाय बनाती थीं और पोल्टू मार्केटिंग का काम देखता था। एक दिन राजधानी से मुख्यमंत्री का संदेश आया कि अहाना आर्ट्स को राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। जब अहाना मंच पर सम्मान लेने पहुंची तो उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस औरत का है जिसे कभी कमजोर समझा गया। अब समय है कि हम कमजोर नहीं, काबिल कहलाएं। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने इस घर को नहीं, इस धरती को रोशन कर दिया है। ठाकुर हवेली जो कभी तानों और झगड़ों से गूंजती थी, अब प्रेम और परिश्रम का मंदिर बन चुकी थी। और इस मंदिर की देवी थी अहाना, जिसने मिट्टी से सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि हजारों औरतों की तकदीर गढ़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना कमाल की? एक औरत की हिम्मत और मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और सपने देखते रहिए।